सबसे पहले एआई एंड डेटा साइंस। अभी तो आप जानते हो कि हर चीज के अंदर, हर डोमेन के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर उठा लो, आपका मेडिकल डोमेन ले लो, बैंकिंग डोमेन ले लो, फाइनेंस डोमेन ले लो, या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग डोमेन ले लो, आपका एविएशन डोमेन ले लो, ट्रांसपोर्टेशन ले लो, सप्लाई चेन ले लो, यू नेम इट। हर जगह के ऊपर आपका एआई एप्लीकेशन, डेटा साइंस एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स, क्लस्टरिंग, ये सब कुछ यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, और ये सब एग्जाम्पल है हमारा एआई और डेटा साइंस का, और यही हम लोग इस कोर्स में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा मतलब एक नटशेल के अंदर, एक छोटा सा समराइज वे के अंदर, कि हमारा डेटा साइंस होता क्या है। ठीक है, तो डेटा साइंस बेसिकली अगर मैं डेफिनेशन की तरफ से बात करूं, तो डेटा साइंस के अंदर दो वर्ड्स है, एक तो है डेटा, दूसरा है साइंस। अब आप जानते हो कि डेटा मतलब क्या है। जो कोई भी इंफॉर्मेशन होता है रिलेटेड टू एनीथिंग, डेटा आपका कुछ भी हो सकता है। आपका नॉर्मल फोन नंबर एक डेटा हो सकता है, या आपका मेडिकल रिपोर्ट एक डेटा हो सकता है, आपका परचेज हिस्ट्री डेटा हो सकता है, आपका बिल एक डेटा हो सकता है, या फिर आपका एक वॉइस नोट जो हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग डिवाइस आते थे, गूगल इनसाइट या फिर अलेक्सा अमेजोन का आता था, जिसके अंदर हम लोग यूजर से वॉइस कमांड करते थे। इनफैक्ट एप्पल के अंदर सीरी आता है, इनफैक्ट अभी भी गूगल प्लस के अंदर आता है, जिसके थ्रू आप वॉइस कमांड देते हो। वो भी एक डेटा है, आपका वॉइस सैंपल है। ठीक है, जहाँ पे आप कुछ फेशियल जेस्चर करते हो या फिर आप हैंड जेस्चर करते हो, वो एक हमारा इमेज वाला या फिर वीडियो वाला आप इनपुट बोल सकते हो, वो भी एक हमारा डेटा है। तो डेटा बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो भी डेटा होता है उसके अंदर से यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, और उससे हमारा एक डिसीजन, बेटर डिसीजन करना। अगर एक मोटा मोटा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, आप एक दुकानदार हो, और दुकानदार आप मतलब एक सब्जी बेचते हो एग्जांपल के लिए, ठीक है, या फिर मैं सब्जी बेच रहा हूँ। तो कल मुझे ऐसा कौन सा सब्जी खरीदना है जिससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। डेफिनेटली मैं जाऊंगा पूरा होलसेल मार्केट के अंदर, जहां से मैं सब्जी खरीदूंगा और जाके बेचने वाला हूँ मार्केट के अंदर, जो लोकल मार्केट, रिटेल मार्केट के अंदर होता है। तो ऐसी कौन सी सब्जी है, और ऐसी कौन सी, या कितना क्वांटिटी के अंदर मुझे परचेस करना पड़ेगा, सो दैट ये मेरा पूरा सब्जी भी खत्म हो जाए और मैक्सिमम प्रॉफिट भी मिले। ये क्या होगा, मेरे पास डेटा रहेगा कस्टमर्स का, मेरे पास उसका कुछ एल्गोरिदम लगाऊंगा, और वहां से मेरा यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या आ जाएगा, कि कल का मैं सेल्स फोरकास्टिंग करूंगा। कल मतलब मेरा सेल्स कितना होगा जाएगा, ये मैं एक अंदाजा लगा दूंगा, और उसी को बोलते हैं हम लोग डेटा साइंस। ये एक एग्जांपल हो गया आपका। तो आप सब्जी को रिप्लेस कर दीजिए मोटर सेल्स को, बाइक सेल्स को, या किसी भी इंसान या कोई भी कुछ भी सेल करता है, तो वहां पे सेल्स फोरकास्टिंग हो ही जाता है। आप ऑयल एंड गैस बेचते हो, पेट्रोल बेचते हो, डीजल बेचते हो, एनीथिंग, कॉफी बेच रहे हो, या फिर आप कोई भी सामान बेच रहे हो, एज एन बड़ी कंपनियां भी यही वाला एल्गोरिदम यूज करते हैं। या फिर दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मेरे पास कुछ मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, हेमोग्लोबिन, आरसीबी वगैरह वगैरह कुछ भी टेस्ट करता हूँ, तो वहां पे कुछ रिपोर्ट्स आते हैं। रिपोर्ट के अंदर कुछ नंबर्स होते हैं, उस नंबर के ऊपर मुझे क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या क्या प्रिडिक्टिव लेना चाहिए, ये भी आपका एक डेटा है। तो उस डेटा के ऊपर और हमें कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, सो दैट हमारा कुछ एक इन्फॉर्म डिसीजन हो जाए, इसको बोलते हैं हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर डेटा साइंस। ठीक है, समझ गया। अब डेटा क्या, हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है, क्योंकि हमारे पास मेमोरी बन गई बड़ा सा चिप। जो 2010 के बाद मेमोरी मतलब हमारा जो हार्ड डिस्क होता था, ये बहुत ही ज्यादा चीप बन गया। मतलब प्रोडक्शन भी चीप हो गया और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी चीप हो गया। इसकी वजह से अभी हमारे पास डेटा सेव करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो डेटा जितना चाहे उतना आप सेव कर सकते हो, डेटा का कोई दिक्कत नहीं है। अब डेटा है हमारे पास, तो डेफिनेटली हम लोग उसके ऊपर एनालाइज करेंगे। तो शुरुआती लेवल के उधर हमने बहुत सिंपल सिंपल से एल्गोरिदम यूज किए, जैसे हमारा नॉर्मली स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम थे, फिजिक्स बेस्ड मॉडल थे। फिर उसके बाद हमारे कुछ मशीन लर्निंग मॉडल्स आ गए, फिर हमने डीप लर्निंग मॉडल्स आ गए, फिर हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ गए। ऐसा थोड़ा 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 ये एनहांस होता गया। तो हम लोग पहले लेते हैं डेटा, उसके बाद हम लोग के पास आता है एनालिसिस, फिर हम उसके अंदर से लिख करते हैं इनसाइट्स, और उसके बाद हम लोग करते हैं डिसीजंस। जब आप ये कोर्स करोगे, ठीक है, तो एक रोल तो होना चाहिए आपका। एग्जैक्टली रोल क्या होता है डेटा साइंस के अंदर, तो सबसे पहले होता है बेसिकली, अगर हमारे पास डेटा है, तो हैंडलिंग अ लार्ज डेटा सेट्स। मतलब आपके पास अगर एग्जांपल के लिए, अगर आप जियो रिटेल के अंदर या फिर वॉलमार्ट के अंदर या डी मार्ट के अंदर भी आप अगर जॉब के अंदर जाते हो, या फिर कोई भी एक एग्जांपल का कंपनी लो जो आपको पसंद है, वो फर्स्ट का एग्जांपल ले लो, या फिर आप पेप्सी का एग्जांपल ले लो, कोका कोला का एग्जांपल ले लो। किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप जाते हो, तो वहां पे ऐसे 5-10 रिकॉर्ड नहीं होते, वहां पे मिलियंस ऑफ कस्टमर का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, या बजाज फाइनेंस ले लो, किसी भी एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल ले लो, उनके कस्टमर बहुत सारे होते हैं, मतलब लैक्स करोड़ के अंदर उनके है। अगर मैं एसबीआई का भी एग्जांपल ले लूं, तो एसबीआई के पास पूरा ऑलमोस्ट 30 से 35 करोड़ कस्टमर्स के बैंक अकाउंट्स है।
ठीक है, तो 35 करोड़ से एक बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, हमारा पॉपुलेशन है 140 करोड़, 140 करोड़ में से ऑलमोस्ट 35 करोड़ का उनके पास अकाउंट्स है, और अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन भी होते हैं। तो इतना बड़ा डेटा हमारा एसबीआई हैंडल करता है। ठीक है, उसके बाद एचडीएफसी आता है, उसके बाद आईसीआईएस आता है, उसके बाद एक्सिस वगैरह, ये डेटा हमारे पास बहुत है। तो डेटा साइंटिस्ट का पहले काम होता है कि आपको इतने लंबे चौड़े डेटा को हैंडल करना आना चाहिए, उसको मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, ऑफ कोर्स हमारे पास मेमोरी बहुत चीप है, लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए भी हमारे पास कंप्यूटेशन पावर होना चाहिए। कंप्यूटेशन पावर मतलब होता है सीपीयू। ठीक है, तो सबसे पहला हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट्स, कैसे हैंडल करते, क्यों हैंडल करते, उसके लिए हमारे पास क्या लाइब्रेरीज है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसके अंदर से इनसाइट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास होते हैं कुछ एडवांस टूल्स। अभी एडवांस टूल कौन से हमारे पास है? पावर बीआई हो सकता है, एसक्यूएल हो सकता है, मतलब डेटाबेस का लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, पाइथन हो सकता है, या फिर हमारे पास अलग अलग एल्गोरिदम, डीप लर्निंग एल्गोरिदम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको एडवांस टूल यूज करके हम कैसे निकालेंगे? उससे हम लोग निकालेंगे हिडन पैटर्न्स। हिडन पैटर्न के अंदर आपका देख सकते हो कि कस्टमर का पैटर्न बिहेवियर चेंज हो रहा है, बाइंग बिहेवियर चेंज हो रहा है, सेल का ट्रेंड क्या हो रहा है, कोई यहाँ पे ट्रेंड नीचे तो नहीं जा रहा है। ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर आप एक स्मार्ट डिसीजन और बिजनेस डिसीजन लेते हैं कि आप प्राइसिंग को कम ज्यादा करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करना है, बजट एलोकेशन करना है, या फिर आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रोवाइज करना है। ठीक है, तो ये हम लोग करते हैं, और फाइनली हम लोग करते हैं एक प्रिडिक्टिव मॉडल्स। ये पूरा एक जॉब होता है डेटा साइंस रोल का। ठीक है, अब डेटा साइंस देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। अभी वाई एआई एंड डेटा साइंस, क्यों डेटा साइंस की जरूरत है? जैसे हमारे रिलायंस के चेयरमैन साहब, उन्होंने क्या बोला था? डेटा इज द न्यू ऑयल। 2-3 साल पहले बोला था कि डेटा इज न्यू ऑयल। उन्होंने जैसे जियो का अनाउंसमेंट किया था उस टाइम पे बोला था। तो एवरी ऐप, एवरी वेबसाइट, आपका जो भी है, बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट कर रहा है। अब डेटा है तो डेफिनेटली हमारा डेटा साइंस का काम होता है एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, जिससे हम लोग उसको कुछ इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। इसी के लिए हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस या डेटा साइंस का बहुत ज्यादा डिमांड आ गया। ठीक है, हर एक डोमेन के अंदर, हेल्थ केयर ले लो, फाइनेंस ले लो, अगेन यहाँ पे देख सकते हो कंपनीज है। ऐसे नहीं कि बस यही कंपनी यूज करे, आज के डेट के अंदर हर एक कंपनी, छोटा से छोटा कंपनी से लेके बड़ा से बड़ा कंपनी, आपका डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एलएलएम्स या डेटा साइंस के एल्गोरिदम्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमारा फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है। इसके अंदर रैपिड ग्रोथ है, और अगले 10 साल के लिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेवेंस रहने वाला है, क्योंकि ये एप्लीकेशन कहीं जाने वाले हैं नहीं। ठीक है, और इसका यूज बढ़ते ही जाएगा। तो 2015 से ये स्ट्रीम थोड़ा थोड़ा पिकअप होना हुआ, और उसके बाद 2021 में जब से एलएलएम आया, जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है, तब से तो और भी इसने पेस पकड़ा है। ठीक है, अभी तो हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इनॉर्मस अमाउंट हो रहा है। अब कोई क्वेश्चन बोल सकता है कि सर, यहाँ पे तो आए दिन हमारे पता चल रहा है कि सारी कंपनियां ले ऑफ कर रही है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट ले ऑफ कौन से डोमेन का हो रहा है? ले ऑफ हो रहा है हमारा जो रिपीटेटिव टास्क है, जहां पे एक्सेल के अंदर रिपोर्ट लेना है, जिसको ईमेल करना है, जिसको बस डेटा को देखना है, जिसको बस मॉनिटरिंग करना है, ये सारे जॉब ऑटोमेट हो रहे हैं। और ये ऑटोमेट कौन कर रहा है? डेटा साइंटिस्ट या ऑटोमेशन इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर कर रहे हैं। तो डेटा साइंस डोमेन के लिए अभी डिमांड काफी ज्यादा है। देखो, हर एक इंडस्ट्री के अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं, और हर एक पॉकेट्स के अंदर डिमांड का होता है। एक तो डिमांड इंक्रीज होती है, डिमांड ड्रॉप होती है, डिमांड कांस्टेंट रहती है। तो जैसे क्वालिटी टेस्टिंग, क्वालिटी इंजीनियर या टेस्टिंग इंजीनियर थे पहले, ठीक है, उनका डिमांड अभी हो रहा है कम, बिकॉज यहाँ पे ऑटोमेशन के अंदर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो जो आईटी का ले ऑफ हो रहा है, वो मोस्टली जो रिपीटेटिव टास्क थे, जिनको बस एनालिसिस करना था या जिनको मॉनिटरिंग करना था, ठीक है, जो सपोर्ट रिलेटेड काम थे, उनका जॉब ले ऑफ हो रहा है, क्योंकि अभी वहां पे जरूरत नहीं है। लेकिन डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एलएलएम इंजीनियर, एआई इंजीनियर, ये सारे जो इतने भी इंजीनियर, उनका अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल है। अभी भी आप नौकरी के ऊपर देख लो या फोरकास्टिंग के ऊपर देख लो, भरे पड़े यहाँ पे कंपनी के अंदर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं जिस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, हर वीक मैं एटलीस्ट 5 इंटरव्यू लेना जरूरी होता है। तो एवरीडे एक एक इंटरव्यू शेड्यूल होता है, हर एक दिन एक एक इंटरव्यू लेता है। और हमारा दिक्कत ये है कि हमारे राइट स्किल सेट वाले कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, 10-12 इंटरव्यू लेने के बाद कोई तो एक बंदा सिलेक्ट होता है। ठीक है, इतना हालत खराब है। सो दैट्स द रीजन, इसके अंदर स्किल सेट चाहिए। ठीक है, अगर आप ये वाला कोर्स करते हो, तो एज आई टोल्ड यू कि इसके अंदर हम लोग पूरा कवर करने वाले, जिसके अंदर आप डेटा साइंटिस्ट रोल ले सकते हो, एआई इंजीनियर का रोल अप्लाई कर सकते हो, मशीन लर्निंग के लिए ले सकते हो, डेटा एनालिस्ट ले सकते हो, बीआई एनालिस्ट हो सकता है जो कि बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट होता है, रिसर्च साइंटिस्ट हो सकते हैं, एआई प्रोडक्ट मैनेजर या रोबोटिक्स इंजीनियर भी हो सकते हैं। ठीक है, और भी इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग
रोल्स होते हैं, हर एक कंपनी अपनी हिसाब से डेजिग्नेशन प्रोवाइड करती है, तो इतने सारी आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज बन जाती है। ये कोर्स आपको पूरा इतना एग्जॉस्टिव प्रोवाइड करता है। फिर मेन बात आता है कि चलो ठीक है, आपने तो बोला कि यहाँ पे इतना सारा कवर करता है, ये है वो है, लेकिन एग्जैक्टली डिटेल के अंदर हम लोग सिलेबस अभी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या होता है सिलेबस के अंदर? तो सिलेबस के अंदर आप देख सकते हो कि सबसे पहले और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस के लिए पाइथन एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम लोग ये जीरो से बेस्ट, मतलब एकदम नॉट एन इंटरमीडिएट, एकदम एक्सपर्ट लेवल का पाइथन का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। ठीक है, जहां से हम लोग बेसिक कमेंट कैसे करते हैं, वहां पे प्रिंट स्टेटमेंट कैसा होता है, वहां से लेके सारे डेटा स्ट्रक्चर्स, बाद में कुछ एडवांस टॉपिक्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट से लेके मेमोरी मैनेजमेंट तक का सब कुछ पूरा इसके अंदर कवर अप हो जाता है। ठीक है, पाइथन के अंदर हम लोग डेटा नोटबुक्स जो होती है और एज वेल एज वीएस कोड के ऊपर अलग अलग हमारे जो नोट्स होती है, ठीक है, उसके अंदर करने वाले हैं। उसके बाद आता है हम लोग डेटा साइंस के ऊपर। तो डेटा साइंस के अंदर आपके अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है, स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम्स है, ठीक है, वो सारे एल्गोरिदम्स करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज होती है जो हमें डेटा एनालिसिस करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो कि नमपाई पांडास होती है। ठीक है, इनफैक्ट इसके अंदर हम लोग डेटा जो होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल, उसके भी सेशन लेते हैं। नॉट ओनली सीक्वल, नो सीक्वल भी हमारे पास जो डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेसेस होते हैं, वो भी हम लोग डेटा साइंस या पाइथन के अंदर कवर अप करते हैं। तो इसका मतलब आपका फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद आते हैं एल्गोरिदम्स के ऊपर। तो आपके डेटा साइंस स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम्स आ गए, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स आ गए, डीप लर्निंग वाले एल्गोरिदम्स आ गए, सारे आर्किटेक्चर्स आ गए, जिसके अंदर हम लोग एएनएन, सीएनएन, ठीक है, एलएसटीएम, ये कवर करने वाले हैं। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी जो होता है वो, जहाँ पे आपका टेक्सचुअल डेटा प्रोसेस होगा। मशीन लर्निंग के अंदर से बेसिक जो हमारा लीनियर रिग्रेशन होता है। उसके बाद हमारे ट्री बेस्ड एल्गोरिदम जो हमारे बहुत ही फेमस है, रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, ठीक है, फिर हमारा के नियरेस्ट नेबर, एक्जीबूस्ट, ये सारे हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले। तो मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 10+ एल्गोरिथम्स आपके कवर होने वाले मशीन लर्निंग के अंदर और डेटा साइंस के अंदर। फिर हम लोग आते हैं जनरेटिव एआई एज वेल एज एजेंटिक एआई। अब जनरेटिव एआई क्या होता है? जिसके अंदर कुछ ना कुछ जनरेट होता है। जैसे अगर आपको टेक्स्ट जनरेट करना है, वीडियो जनरेट करना है, इमेज जनरेट करना है, तो वो कवर अप होता है जनरेटिव एआई के अंदर। एजेंटिक एआई क्या होता है? जो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है उनको यूटिलाइज करके हम लोग बनाते हैं एजेंट्स, तो वही हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर आता है रैग, जो मल्टी रैग है, ठीक है, वो भी हम लोग कवर करने वाले, जिसके अंदर आपके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। वो एलएलएम एजेंटिक एआई, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है, रैग मल्टी रैग, उसके अंदर हम लोग कवर अप करने वाले। अब ये सब करने के लिए हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज होती है, जैसे लैंगचुन हो गया, लैंग्राफ हो गया, लैंगस्मिथ हो गया, ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं। इनफैक्ट अभी नया नया रिसेंटली जो भी एमसीपी प्रोटोकॉल हुआ है, उस पर्टिकुलर एमसीपी प्रोटोकॉल करने के लिए क्रू 8 एआई एनएट एन, ये सारा एमसीपी प्रोटोकॉल के अंदर आता है, वो भी हम लोग कवर करते हैं। अगर बाय एनी चांस कुछ एक नया इंट्रोड्यूस हुआ तो हम लोग इमीडिएटली इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं कि वो पूरा एम्प्टी होने के बाद, खत्म होने के बाद हम लोग इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। अगर बाय एनी चांस अगले महीने कुछ नया टूल आता है जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे काफी अच्छा भी यूज हो रहा है, तो ये भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। और डेटाबेस माइस्क्ल और मोंगोडीबी तो हमने लिख के रखा है। अलोंग विद दैट हम लोग पाइथन के पास फ्लास्क एपीआई या फास्ट एपीआई, जो भी हमारे पास वेब फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर आप पाइथन प्योर पाइथन डेवलपर भी बन सकते हो। एपीआई की टेस्टिंग, पोस्टमन नाम का एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है, वो भी हम लोग करने वाले हैं। गिटअप, जहाँ पे हम लोग जो हमारा कोड होता है वो ट्रैकिंग होता है, कोड मेंटेनेंस होता है, वो हम लोग करने वाले हैं। फिर आपका एफर्ट्स या फिर आप काम क्या करते हो उसको ट्रैकिंग करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है, उसको अजाइल मेथोडोलॉजी बोलते हैं, जीरा टूल, तो इसका भी ट्रेनिंग लेने वाले हैं। एंड में जाके आपको जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे, जो भी आपका एल्गोरिदम बनाएंगे, वो कहीं ना कहीं डिप्लॉय करना पड़ेगा, मतलब क्लाउड के ऊपर उसको अप एंड रनिंग करना पड़ेगा, तभी जाके ये सबके लिए अप्लीकेबल होगा। जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी अगर आपके खुद के कंप्यूटर में रन होगा तो आप बाकी यूजर्स नहीं रन कर पाएंगे, क्योंकि वो ब्राउजर के ऊपर एप्लीकेबल है, ब्राउजर के ऊपर आप देख सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो, इसी वजह से हम लोग यूज करते हैं। सो सिमिलर वे के अंदर आपका जो भी प्रोजेक्ट रहेगा वो हम लोग क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करने वाले हैं, और उसका एक यूआरएल मिलता है, वो यूआरएल आप किसी के भी साथ भी शेयर कर सकते हो, और आपका एप्लीकेशन कोई भी यूज कर सकते हो, उसे बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। तो ये डिप्लॉयमेंट हम लोग AWS Azure नाम का क्लाउड है, दो बहुत फेमस और सबसे ज्यादा मार्केट शेयर वाले क्लाउड है, वहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं। एज वेल एज आपका यहाँ पे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कंपनी रिक्वायरमेंट, जो भी आपका कंपनी के अंदर अभी, एज वी आर नॉट ओनली द यहाँ पे
टीचर काम नहीं करते, हम लोग एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो वी नो कि इंडस्ट्री के अंदर अभी कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वही सेम एग्जैक्ट प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए देने वाले, आपको हेल्प आउट भी करेंगे। ये तो हो गया सिलेबस का पार्ट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस व्हाट एक्स्ट्रा यू विल गोइंग टू गेट इट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि ह्यूज डिमांड है, ये तो हमने 30 से 34% का आप देख सकते हो कि जॉब मार्केट है, ये तो फिर यहाँ पे और नए नए रोल आने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलॉन्ग विद हम आपको क्या देने वाले हैं, ये तो सिलेबस तो हर कोई सिखा देगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका यहाँ पे डेली इंटरनल मॉक्स होगा, जो आपके बेसिकली ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप के अंदर आप ग्रुप स्टडी करते हो, तो क्या होता है ग्रुप स्टडी के अंदर आप का डिस्कशन हो जाएगा, तो कोई भी अगर कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद हमारा बाई वीकली एक्सटर्नल मॉक इंटरव्यू होता है, जो इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी जो इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू के पैनल के ऊपर होते हैं, उनको हम बुलाते हैं, और आपका जैसे इंडस्ट्री के अंदर इंटरव्यूज होते हैं वो इंटरव्यू भी हम लोग प्लान करते हैं। कॉर्पोरेट लेवल का प्रैक्टिस होता है, रिज्यूम प्रिपरेशन होता है, रिज्यूम प्रिपरेशन होने के बाद जो एक्सेप्टेबल है नौकरी के नॉर्म्स, वहां पे हम लोग प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, वहां पे आपको हेल्प करते हैं कि कैसे प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए। एचआर का डिस्कशन होता है, एचआर के साथ आपको क्या डिस्कशन करना है, उनके पॉइंटर्स क्या होते हैं, उनके साथ आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, वो एक आपका डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। और एंड में जाके आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास एक, वी आर नॉट ओनली द इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको बस कोर्स कंप्लीशन देके खत्म हो जाता है, नहीं, हम हमारे साथ काफी टाइप्स भी हैं। वी आर इन द मार्केट जहाँ पे आपको एक्चुअली जो डेली जॉब अपडेट होती है, ठीक है। सो वी आर गोइंग, वी डू हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसके अंदर आपको ऐड किया जाएगा, जहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर हर किसी का रेफरेंस आ जाता है, और जो भी कोई जॉब ओपनिंग होता है वहाँ पे पोस्ट हो जाती है, आप अपने हिसाब से देख के वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इतना ही नहीं, हम लोग 100% प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपके रिज्यूमे आपके बिहाफ के ऊपर हमारे जो भी टाइप कंपनीज है उनके भेजते हैं, और वहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है तो आपको वहाँ पे शेड्यूल करने के लिए हेल्प करते हैं। डेफिनेटली इंटरव्यू आपको ही क्रैक करना है, बट हम आपको इतना कैपेबल बनाते हैं कि आप डेफिनेटली वो इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। ये हमारा सिलेबस बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिव है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ एड ऑन फीचर्स जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है या फिर बाकी जो कोर्स देते वो नहीं देते, ये हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब मेन बात आता है कि कौन ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो फ्रॉम एनी स्ट्रीम, अगर आपका कंप्यूटर साइंस है तो वेल एंड गुड, आपको तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा। इवन अगर आप बीएससी बीकॉम या बीबीए के स्टूडेंट्स हो, अगर आप मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल जो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर, आईटी सपोर्ट, टेस्टिंग प्रोफेशनल या बिजनेस एनालिस्ट है, और या अपना करियर स्विच करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये टिपिकल कोर्स आपका मोस्ट प्रोबेबली 5 महीने का एग्जॉस्टिव कोर्स है, क्योंकि आप देख सकते हो सिलेबस बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। करने के लिए हम लोग 1 महीने के अंदर भी खत्म कर सकते हैं, बट ये आपके लिए ओवरवेलमिंग हो जाएगा। इसीलिए हमने प्रॉपरली कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। प्रॉपरली कोर्स 5 से लेके 5.5 महीना, मतलब 2 हफ्ते का बफर टाइम लेके चलते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि 5 महीने के अंदर खत्म हो जाए, सो दैट यू विल बी रेडी इन अ 6 मंथ्स, मतलब आधे साल के अंदर आप एक प्रिपेयर हो जाओगे डेटा साइंस रोल के लिए। क्योंकि 1 महीना आप बाद में प्रिपेयर भी करोगे, आपका नौकरी प्रोफाइल हो जाएगा। सो ये आपका बेसिकली हो जाता है, ठीक है। तो अब अगेन इट डिपेंड्स ऑन दी स्टूडेंट टू स्टूडेंट और हर एक का एजेंडा एज वेल एज प्रायोरिटी के ऊपर, बट विल मेक श्योर दैट कि आप 6 महीने के अंदर आज से आप रेडी हो जाओगे, ठीक है। ऐसे नहीं हम लोग ये कुछ बात करें तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारे एल्यूमिनी सक्सेस के, जैसे अभी ये एक एग्जैक्टली मैसेज डाल के रखा है, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस, हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर्स, ऑफर लेटर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको यहाँ पे सबके सामने कुछ क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज है यहाँ पे पूछने के, अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लो लग रहा है या अगर आप नहीं पूछना चाहते हो सबके सामने, तो डेफिनेटली ये हमारे नंबर्स है, ये हमारा ईमेल एड्रेस है, ये हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर भी ये ऑलरेडी कोर्स सब कुछ हमारा ये हो जाता है, ठीक है। और ये वाला बेसिकली आप नंबर के ऊपर कॉल करके जो चाहे आपका डिफिकल्टी हो, क्वेरी हो, ये आप यहाँ पे पूछ सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑक्टेन माइंड्स एआई एंड डेटा साइंस कोर्स, जिसके लिए आपने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ पॉइंटर करके आपने ज्वाइन किया होगा, और यहाँ पे हमारा पूरा सिलेबस है और ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन है।